आपने देवभूमि के अनेकों चमत्कारों मंदिरों के बारे में सुना होगा, जहां एक बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। लेकिन उत्तराखंड के गांव में कई ऐसी मंदिर भी हैं जिनके चमत्कार की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन लोगों के बीच इनको लेकर अनोखी मान्यता है। आप ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ के पावन भूमि में अनेकों मंदिर हैं। इन मंदिरों की अपनी मान्यताएं और उनके चमत्कारों के बारे में हमने काफी सुना है। हजारों देसी विदेशी लोग रोज यहाँ आते हैं, लेकिन उत्तराखंड में कई ऐसे मंदिर भी हैं जिनके चमत्कार की कोई चर्चा नहीं है। आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे ही चमत्कारिक मंदिर में, जहाँ पूजा करने से खूंखार जंगली जानवर इंसानों से दूर रहते हैं। हल्द्वानी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस बसानी गांव के घने जंगल में स्थित है मसाण देवता का मंदिर। मान्यता है कि कॉर्बेट से सटे जंगल में मौजूद इस मंदिर में पूजा करने से आसपास के गांव में कोई भी खूंखार जंगली जानवर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, और ये सब मसाण देवता की कृपा से होता है, जो गांव की तरफ रुख कर रहे जंगली जानवरों का मुंह वापस जंगल की ओर मोड़ देते हैं। पहले से ही मान्यता रही है कि दलित के द्वारा ही यहाँ पे पूजा की जाती है। चाहे किसी भी वर्ग के लोग आए हैं, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ जो पुजारी का काम करते हैं वही करते हैं। ये सामूहिकता आज भी बनी हुई है। यहाँ पुरानी यहाँ परंपरा रही है, लोगों का मानना भी है, क्योंकि यहाँ हर प्रकार का जानवर है, शेर, बाघ, हाथी, भालू, लेकिन कभी भी जंगली जानवरों का नुकसान आदमियों पे नहीं हुआ। और इसकी यही मंदिर की मान्यता है। यहाँ हर साल जो है ये पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर की एक और खासियत है, इस मंदिर में पूजा पाठ कराने वाले दलित परिवार से है, और इसी दलित परिवार को इस मंदिर में पूजा कराने का अधिकार है। तभी हमारे यहाँ पे जैसे जंगली जानवर है, जंगली जानवरों से और उससे कई हमारे जो रक्षा करते हैं मसाण देवता ही करते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्राचीन टाइप से इनकी बहुत यहाँ पर मान्यता है। मैं इसका पुजारी हूँ। मेरे बुजुर्गों से जो है मतलब इसको पूछते हुए आए हैं, और अब मैं इस टाइम पे मैं हूँ वर्तमान में। इसके बाद आने वाली पीढ़ी में मेरे बच्चे हैं, जो सबसे बड़ा लड़का मुकेश है, और बाकी ये हमारा जो है कुल देवता है। हम इसकी पूजा करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करता है, हमारे क्षेत्र की रक्षा करता है। स्थानीय लोगों में मसाण देवता के प्रति काफी आस्था है। पूजा के दौरान मसाण देवता को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीण यहाँ हुक्का चढ़ाते हैं। यही नहीं, यहाँ सामूहिक पूजा होने पर ग्रामीण एक दूसरे को निमंत्रण भी नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद लोग खुद ब खुद मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं, और सालों से मसाण देवता की कृपा ग्रामीणों पर बनी हुई है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सोमवार शाम को परमार्थ निकेतन पहुंचे। ब्रजेश पाठक ने स्वामी चिदानंद मुनि से मुलाकात करके अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल के बारे में जानकारी ली, और परमार्थ निकेतन की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भी शामिल हुए। अल्मोड़ा जिले में कई जंगल मार्च महीने में ही जलकर खाक हो गए हैं। वन विभाग ने क्रूज स्टेशन सहित अन्य व्यवस्थाओं को पूरे करने का दावा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत कोसों दूर है। विश्वनाथ के पास ही धौरा के जंगल में आग लगी है, उसे बुझाने वाला कोई नहीं है। द्वाराहाट, ताकुला और चौखुटिया के जंगलों में आग लगी है। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। अचानक मौसम बदलने से कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब की चोटियों पर एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। पिछले 2 दिनों से पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं और बारिश से सेब की फसल को भी नुकसान हो रहा है।
उत्तरकाशी की केलसू घाटी और जिला मुख्यालय में देर शाम भारी ओलावृष्टि हुई है। ओले गिरने से लाखों के खेत घरों में ओले ही ओले नजर आए हैं। वहीं भारी ओलावृष्टि से केलसू घाटी में गेहूं, आलू, दाल आदि की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिले में कल भी आपको बताते चले कि भारी ओलावृष्टि हुई। टिहरी झील को वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बनाने के लिए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, जिससे टिहरी झील को पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर अलग पहचान मिल सके। लहरों पर रोमांच के सफर का एहसास करने के लिए पर्यटक दूर दराज से टिहरी झील का दीदार करने पहुंचते हैं और पहाड़ों के बीच इतनी बड़ी झील में बोटिंग के साथ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का मजा लेते हैं। इस समय झील में स्पीड बोटिंग राइड, हाई स्पीड राइड, जेट स्की संचालित हो रही है। वहीं अब झील में शिकारा, हाउस बोट और क्रूज उतारने की तैयारी की जा रही है। क्रूज बोट का निर्माण अभी चल रहा है, जो जल्दी निर्मित होगी तब उसका कहीं ना कहीं उत्तराखंड आया है और टिहरी झील आया है। अब ऐसे ही एक क्रूज यहाँ पे नया बन रहा है। तो जैसे मालदीव या केरल वगैरह लोग क्रूज में घूमने जाते थे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने उत्तराखंड में और इतनी दिल्ली एनसीआर से सबसे नजदीक है। और वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स की नई एक्टिविटी बढ़ने से पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और दूर दराज से आने वाले पर्यटक सिर्फ सिंपल बोटिंग तक ही सीमित नहीं रह जाते हैं, वो वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठाते हैं। सेलिंग, शिकारा बोट, जेट स्की, जेट टैग, अनेक प्रकार की बोट आनी प्रारंभ हो गई और अब क्रूज के आने से निश्चित तौर से हम सब जितने भी टिहरी के युवा हैं उत्साहित हैं। झील में शिकारा, हाउस बोट और क्रूज उतरने से पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा और टिहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर भी। रामनगर पुलिस ने एक युवक को करीब 5.5 किलो चरस के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी शाहरुख पहले भी नशीले पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुका है। बागेश्वर जिला अस्पताल में काला फीता बांधकर संविदा कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। 15 मार्च को सेवाएं समाप्त होने जा रही हैं। अल्मोड़ा में मौसम बदलते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। अस्पताल समेत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वायरल मरीजों की भीड़ बढ़ी। टिहरी जिले में बढ़ते वायरल के मरीजों की संख्या, इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया। काशीपुर पुलिस ने 3 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार, मोबाइल भी बरामद किए गए। रुड़की के लक्सर इलाके में अकबरपुर गांव में एक लड़के ने प्राइमरी स्कूल में खुदकुशी कर ली। स्कूल में पेड़ से लटका मिला शव। हरिद्वार में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में इन्फ्लुएंजा की स्थिति नियंत्रण में है, फिलहाल अभी संख्या कम। बागेश्वर में सोमवार को जनता दरबार आयोजित किया गया। बहुत जल्द समस्याओं का निस्तारण भी किया जाएगा। रुड़की में रिक्शा का रूट निर्धारण नहीं होने से जाम से लोग परेशान। नए रूट को लेकर चर्चा तेज। बागेश्वर में आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर डीएम अनुराधा पाल ने की एक समीक्षा बैठक, साथ ही तैयारियों का भी लिया जायजा।